तो गाइज नमस्कार, स्वागत आपका बहुत बहुत आपके गांव भाई के रिएक्शन में। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। और जहां तक मेरा अनुमान है आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने फैमिली में व्यस्त होंगे। तो गाइज सबसे पहले तो आज का जो हमारा विश्लेषण रिएक्शन होगा वो होगा हमारे अपने एक बार फिर से पहाड़ी भाई पर। भले ही कुछ लोग यहाँ पर ये बोलेंगे, मैं जानता हूं कि कुछ लोग यहाँ पर फिर से ये बोलेंगे कि भाई आप डबल स्टैंड ले रहे हो। मतलब एक तरफ तो आप अंकिता को ऐसा बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप पहाड़ी भाई की भी तारीफ करते हो। तो इसका भी डीएनए करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले वेदर अपडेट दिखाते हैं आपको। 2 दिन की झुलसती उमस के बाद, मतलब झुलसती उमस के मतलब कि गर्मी जब पड़ रही थी, धूप जब पड़ रही थी तो इतनी तेज पड़ रही थी कि बहुत ही ज्यादा, और उसके कारण जो उमस अधिक हो रही थी ना, तो सब कोई पसीना पसीना। पहाड़ों में भी, जहां पर कहा जाता है कि पहाड़ों में मौसम जो है वो आमतौर पर बहुत ठंडा रहता है और शहर की गर्मी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन 2 दिन तो गांव पहाड़ों में भी पसीना पसीना हो गए थे लोग। तो 2 दिन की इस उमस भरी पसीने भरी गर्मी से आज अचानक मौसम ने सवेरे से करवट लिया और मौसम इतना ठंडा गाइस ने कि इस समय तो यार इतनी ठंड लग रही है कि मतलब मालूम पड़ता है कि दिसंबर जनवरी का महीना फिर से वापस आ गया हो। तो पहाड़ों में सर्दी और गर्मी का ये खेल बदलता हुआ बहुत आनंदमय मौसम है आज का। और ठंड बेशक लग रही है, लेकिन भाई गर्मियों में कितनी भी ठंड लग जाए ना, वो सुहानी होती है। तो आज मौसम देख लीजिए आप, बादल ऐसे लगे हैं बिल्कुल घना घोर। और अभी बारिश जो है रुकी है। अदरवाइज जहां पर हम ये बैठे होते हैं ना, जहां से मैं अक्सर वीडियो बनाता हूं, तो भाई यहाँ पे भी क्या होता है कि दक्षिण दिशा से सब बारिश आती है हवा के साथ, तो पूरे अंदर तक बारिश उड़ के आती है। तो यहाँ पे थोड़ा कुर्सी लगाकर बैठने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर हमें दूसरी साइड को बैठना होता है, मतलब कि जिस साइड को इस समय मेरा मुंह है उस साइड को हमें बैठना होता है और इस साइड को फिर कैमरामैन को बैठना होता है। तो इस वजह से, लेकिन इस समय बारिश की चाल कम हो गई और अभी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ हवाएं चल रही हैं उनमें ऐसा नहीं है कि बारिश बिल्कुल नहीं है, बारिश है। उसकी जो फुहारे हैं वो अभी भी मेरे पीछे से आ रही है। तो बारिश की जो, पर इसमें यह है कि बहुत बड़ी फुहारे हैं, इनसे ज्यादा कोई भीगने का ऐसा होता नहीं है। और जहां तक रही बात भीगने की, तो पहाड़ों में तो भाई आजकल बारिश का मौसम है और हम भीगे नहीं, या पहाड़ में लोग काम करने को जाएं और भीगे ना, या बिना भीगे हुए काम कर ले, ये दोनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों ही असंभव काम है। मतलब पहाड़ों में बरसात के मौसम में आप भीगे नहीं ऐसा असंभव है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है काम करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो आप भीगेंगे भी जरूर। और घर के अंदर आप नहीं रह सकते, क्योंकि भाई किसी भी चीज के लिए आपको चाय पीनी है तो बर्तन धोने के लिए बाहर आना पड़ेगा, पानी के लिए बाहर आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है। हम लोग सीधे नल से ही पानी भरने आते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज घर के अंदर लगी हो। तो ये है सीन। तो मौसम अचानक सा कब कैसा करवट बदल दे रहा है, कोई अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी बहुत घनघोर है, आने वाले 24 घंटों के लिए अनुमान है हाई अलर्ट का कि मौसम ऐसा ही बना रहेगा, भारी बारिश होगी। लेकिन देखते हैं, अनुमान अनुमान रहता है, ये प्रैक्टिकल भी होता है। तो गाइज ये था आज का वेदर अपडेट, क्योंकि हमारे लगातार भाई लोग शिकायत कर रहे थे कि भाई आपने वेदर अपडेट का तरीका बदल दिया। लेकिन मोस्टली कभी जब मौसम नॉर्मल होता है तो उस समय हम नहीं दिखाते, वरना तो वेदर अपडेट हमारे वीडियो का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो ये था आज का वेदर अपडेट। और अब वापस आते हैं आज के रिएक्शन पर। तो फाइनली कुछ दिन का उतार चढ़ाव वाला ब्लॉग देखकर आपने आज पहाड़ी भाई का एक ब्लॉग देखा होगा फिर से। और फिर से की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फिर से पहाड़ी भाई ने किसी जरूरतमंद की तरफ हाथ बढ़ाया है मदद का। गाइज यूं तो वो पहाड़ी भाई जरूरतमंदों की मदद करते रहते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर कोई ये बोले कि भाई पहाड़ी भाई पैसे से किसी की मदद करते हैं। किसी का यूट्यूब चैनल ग्रो करवा के, किसी को चैनल खुलवा के उसका चैनल तुरंत प्रमोट करवा के, किसी की इंस्टाग्राम आईडी से संबंधित कोई फ्रॉड हो जाए तो उसका सार्वजनिक तौर से अपने जो उनके दर्शक होते हैं उन तक पहुंचाना, उनको जागरूक करना। या फिर कोई अगर आर्थिक परेशानी से जूझ रहा हो, किसी पर कोई संकट हो और वो आप सभी लोगों की मदद से दूर किया जा सकता है, या उसमें कुछ आप लोगों के योगदान से कुछ मदद हो सके, तो ऐसे में भी पहाड़ी भाई सदा आगे रहते हैं। उनको जब कहीं भी जरूरतमंद कोई भी आदमी दिखता है
तो वो सदा उसकी मदद के लिए खड़े रहते हैं। और यकीन मानिए कि सोशल मीडिया के पीछे उनकी निजी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो उनका रोल, लेकिन सोशल मीडिया पे जो उनका रोल देखने को आता है वो बहुत ही आदर्श, बहुत ही हंसमुख और बहुत मददगार वाला रोल आता है। तो यकीनन अगर हमारे उत्तराखंड का, क्योंकि मैं पूरे भारत का इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पहले हमारे उत्तराखंड में जरूरी है ऐसा होना, क्योंकि हमारी भूमि देवों की भूमि है। तो अगर हमारे उत्तराखंड का हर एक क्रिएटर इतना मददगार, इतना जिम्मेदार समाज के प्रति हो जाए तो यकीनन बहुत लोगों की मदद हो सकती है। बहुत लोग वो जरूरतमंद जिन तक किसी की मदद नहीं पहुंच पा रही है उन तक भी आप लोगों की, किसी और की, किसी न किसी रूप में मदद पहुंच सकती है। कितने ही सिंगल मॉम हैं जो स्ट्रगल करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। कितने ही हम जैसे जरूरतमंद लोग भी हैं जो जरूरतमंद हैं और स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी उसके लिए सोशल मीडिया पे। तो कितने ही ऐसे लोगों तक मदद पहुंच सकती है आप जैसे लोगों की, आप जैसे हमारे दर्शकों की। लेकिन हर कोई क्रिएटर भाई ऐसा नहीं होता। बहुत से बड़े क्रिएटर यूट्यूब में उत्तराखंड के ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ अपने कंटेंट और अपनी फैमिली से और अपनी अर्निंग से मतलब रखते हैं। किसी पर क्या परेशानी है, यहाँ तक कि उनके ही ऑडियंस क्या परेशानी में है जो उनको सदा सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर अगर कोई बड़ी परेशानी भी है तो उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता। ना ही कभी उनके ब्लॉग में सुना, देखा, जाना, कुछ नहीं जाना। क्योंकि गाइस जब आप लोग ब्लॉग में दिखाएंगे तो हम लोग तो भाई तभी समझ पाएंगे ना आपने किसी की मदद किया। पहाड़ी भाई हैं, उनके माध्यम से हम तक पहुंचती रहती है जानकारी कि आज पहाड़ी भाई ने फलाने की मदद की, आज पहाड़ी भाई ने ये कदम उठाया किसी के लिए, आज पहाड़ी भाई ने ऐसा किया वैसा किया। तो भाई कहते हैं ना कि जब दिखता है तभी बिकता है। तो भाई जब चीजें दिखेंगी तो ऑडियंस तो यकीन तभी करेगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि लोग कह देंगे कि हम पर्दे के पीछे से ये करते हैं, हम पर्दे के पीछे से वो करते हैं। तो चीजें जो सामने आती हैं यकीन उन्हीं पे किया जाएगा, अदरवाइज पीछे तो मैं अपने मुंह से, अब मान ले जाए कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे वीडियो में आके बोल दूंगा कि जी मैं तो फलाने को 10 लाख रुपए दे के आ गया हूँ, वो जरूरतमंद था, मैंने उसको 10 लाख रुपए दे दिए। लेकिन गाइस मैंने वो 10 लाख रुपए कहाँ से दिए, कैसे दिए, और मेरे पास वो 10 लाख रुपए कैसे आए, या मतलब मैंने दिए या नहीं दिए, इस बात की क्या गारंटी होती है। तो जब आप फेस टू फेस किसी चीज को दिखाते हैं और ऑडियंस देखती है तो वो यकीन भी करती है, मदद भी करती है और हमेशा मदद के लिए आपके कहने पे आगे भी आती है। तो ऐसा ही कुछ पहाड़ी भाई करते हैं, उनके ब्लॉग में, उनके मदद में पारदर्शिता होती है भाई, ये बात तो है। क्योंकि आज भी जितना अमाउंट लोगों ने दिया था उन्होंने बाय नेम, वहां पर नेम बाय नेम जो है वो अनाउंसमेंट किया, अमाउंट विद नेम। तो ये पारदर्शिता ना बहुत बड़ी चीज है। लोग इसको भले ही कितना छोटा माने, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन किसी की मदद में इतनी बड़ी पारदर्शिता। और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात कि उन्होंने बोला कि ये जो पूरी जो भी रकम हुई है आप लोगों की मदद से, जितना भी वो अमाउंट हुआ है उसमें वो भी अपनी तरफ से कुछ मदद का अमाउंट ऐड करेंगे। और उसके बाद उनका कोई दोस्त था तो उन्होंने भी भाई इच्छा जाहिर की कि मैं भी कुछ उनकी मदद कर देता हूँ। कोई सिस्टर हैं वो अपने, उनके पिताजी जो हैं वो कुछ विदेश में मतलब कुछ परेशानी में फंसे हुए हैं। हालांकि इसका ब्लॉग पहले अंकिता ने भी बनाया था और पहाड़ी भाई भी कह रहे हैं कि मैंने भी बनाया था, पर वो पहले वाला तो मैंने पहाड़ी भाई का देखा नहीं था गाइज, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट वो भाई बोल रहे हैं तो उन्होंने जरूर बनाया होगा, क्योंकि भाई उनका स्वभाव ही मदद वाला है। तो इसलिए उन पर इस बारे में डाउट करना तो मैं समझता हूँ कोई मूर्खता ही होगी। तो यकीनन जब वो कह रहे हैं तो उन्होंने बनाया होगा, बट वो ब्लॉग तो नहीं देखा, बट ये वाला देख रहे हैं हम। और इससे पहले उन्होंने जिन दीदी जी की मदद की थी, जो उनका बेटा था, उसके बाद एक और उन्होंने मदद करवाई थी। तो मतलब इस तरह के वो करते रहते हैं। और अंकिता बुली ने भी वहां पे जो है एक के लिए ऐसा किया था, एक दो मदद के उन्होंने वीडियो भी बनाए थे। हालांकि उसमें भाई लोगों ने उनको ये भी ट्रोल किया था कि ये तो पहाड़ी भाई 2 साल पहले दिखा चुके हैं, या ये तो बहुत पहले की घटना है। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि घटना जब की भी है, अगर मदद किसी भी जरूरतमंद को पहुंच जाती है और वो कभी भी पहुंच जाती है तो मदद मदद होती है, उसका कोई टाइम नहीं होता। आप पहुंचनी चाहिए तब पहुंचे। फर्ज कीजिए कि किसी कारणवश मदद अब नहीं पहुंच पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तब भी नहीं पहुंचनी है। अरे थोड़ा सा देर में भी पहुंच गई पर पहुंच तो गई ना। तो इसलिए जिसने भी मदद का प्रयास किया, मदद का प्रयास हमेशा सराहनीय होता है और हमें सबको इनकी सराहना करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर इस लायक नहीं हैं कि किसी की मदद कर सकें,
तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकें कि उसको दुआएं दे सकते हैं जो किसी की मदद कर रहा है या करवा रहा है। अच्छा गाइज, ये तो बात जैसे मैंने पहाड़ी भाई की खूबियां यहाँ पे गिनवाई, और मैं गिनवाता भी हूँ जब कभी भी वो कोई अच्छा काम करते हैं। तो क्योंकि हमने कहा था कि हम रिएक्शन क्रिएटर हैं, तो हमारा काम बनता है कि कोई भी क्रिएटर अगर अच्छा काम करे तो भाई उसको भी प्रमोट करना, कि हाईलाइट करना कि हाँ यार भाई क्रिएटर ने अच्छा काम किया, तो इसके लिए उसको भी शाबाशी देना, उसका हौसला अफजाई करना। और दूसरी बात, अगर कोई क्रिएटर कोई गलती भी करता है तो उस पर भी हम ट्रोल करने में पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि जैसे कि मैंने पहले भी एक बार ब्लॉग बनाया था, तो एक किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वाह भाई वाह, कभी कुछ और कभी कुछ। तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जहां तक कोई भी जो वैसी ऑडियंस है जिनकी मानसिकता थोड़ा कम है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। बाकी जो भाई मानसिक तौर पर डेवलप है, विकसित हैं, और जिनकी समझदारी का लेवल बहुत अच्छा है, वो तो समझते हैं कि हम रिएक्शन क्रिएटर हैं, हम चीजों को देखते हैं, किसी को नहीं देखते। व्यक्ति विशेष से हमारा कोई दुश्मनी या कोई शत्रुता मित्रता वाला सीन ऐसा कुछ नहीं है हमारी, तो हमारे लिए सब आदर्श हैं। लेकिन बात क्या है कि मैं जो यहाँ पर मतलब अंकिता भुली के लिए बोल रहा था, वो सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि गलत नहीं बोलना है। गलत बोल के हमें मिलता क्या है? उससे अच्छा हमारे पास समझाने के और भी तरीके हैं। हम अपना विरोध किसी और तरीके से भी रख सकते हैं। तो तरीके हजार हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपना विरोध गलत बोल के ही किसी को जताएं, है ना। गलत बोल के अगर हम विरोध जताएंगे ना, तो हो सकता है कि उस आदमी की समझ में ना भी आए जो हम कहना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारा तरीका प्यार से और अच्छा हो, तो शायद हमारी बात वो जल्दी समझ जाए जो हम समझाना चाहते हैं। तो गाइस, इसलिए किसी को भी बुरा ना बोले। वो कहते हैं कि किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, है ना। तो ना तो बुरा सुनो, ना देखो, ना करो। तो किसी की बुराई मत करो। जिसको भी बोलना है भला बोलो, अच्छा बोलो। हाँ, रिएक्शन क्रिएटर थोड़ा सा किसी के लिए मतलब वैसा बोलते हैं, बट वो पहले गलत नहीं बोलते हैं। अगर उनको कोई गलत बोले तो की बात अलग है। तब फिर तो भाई ऐसा होता है कि यदि आप गलत बोले तो फिर आपको रिप्लाई भी गलत ही मिलेगा। उसमें तो आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि भाई हमें नहीं मिलेगा गलत। अच्छा, दूसरी बात, एक समाज में जो है ना, जब किसी की भी लड़की होती है तो वो हम सब की जिम्मेदारी होती है। हमारी भी बहन होती है, कोई हमारी बेटी समान होती है, कोई हमारी चाची, ताई, भाभी, फूफू, मतलब हर रिश्ते में आदरणीय होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप उनको गलत कमेंट ना करें। दूसरी बात, अनर जो आप लोग आरोप लगा देते हैं ना, तो मैं उस पर बोलता हूँ कि वो लोग जो बोलते हैं ऐसा कहाँ से जानते हैं सच्चाई को। और हमारे जो एक रविंद्र कुमार भाई हैं, उन्होंने कल एक इंपॉर्टेंट कमेंट किया हुआ है वीडियो में कि आप लोग कोई भी ये मत समझना, उनका कहना ये था कि मैं दोनों के ब्लॉग देखता हूँ, लेकिन मैं दोनों को ही अच्छे कमेंट करता हूँ, गलत किसी को भी नहीं करता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि वो ब्लॉग दोनों के देखते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी से उनकी कोई मतभेद है या किसी से कोई शत्रुता है। दोनों क्रिएटर आदरणीय होते हैं किसी के लिए भी। जो भी रिएक्शन क्रिएटर होते हैं या वीडियो क्रिएटर होते हैं, वो अपने दर्शकों के लिए आदर्श होते हैं। किसी से कोई पर्सनल या सौतेला व्यवहार वाला संबंध नहीं होता है गाइस। तो उनका मतलब ये था कि भाई हम दोनों को देखते हैं, दोनों को कमेंट करते हैं, लेकिन गलत किसी को भी नहीं बोलते हैं। दूसरी बात उनका ये था कि वो भी केवल एक इसी बात पर हवाला दे रहे थे कि ठीक है, कोई लड़की है, किसी घर की इज्जत है, तो उसको इस तरह से हाईलाइट नहीं करना चाहिए, गलत बात है, गलत नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। और वो भी बिना किसी उन चीजों के जो चीज उसने कभी बोली ही नहीं है ना। अगर आदमी ने बोली हो तो उसको इस बात पर डांटा जा सकता है, चलो उसको थोड़ा सा ट्रोल भी किया जा सकता है। लेकिन यार आप सोचो कि आपने कोई गलती की नहीं है और आपको उस बात की सजा मिल जाए, तो आपकी आत्मा पे क्या गुजरेगी? मतलब बिना गलती के अगर आपके साथ कोई सजा हो जाए तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना। आपकी आत्मा भी तो उस समय दुखी होगी कि नहीं यार, हमने तो ये काम किया ही नहीं था, फिर हमारे साथ गलत हुआ। तो गाइस, दूसरे को भी अपनी जगह पे रख के सोचना चाहिए, या दूसरे की जगह पे खुद को रख के भी सोचना चाहिए आदमी को, फिर बोलना चाहिए। मेरा ये मानना है। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही बोली कि भाई आप लोग ये मत सोचना कि मैं उनमें से मतलब उनमें से किसी के गांव का हूं, मैं हिमाचल प्रदेश का हूं, लेकिन मैं निष्पक्षता वाली बात बोल रहा हूं। तो भाई उन्होंने बहुत सही बोला है। मैं रविंद्र भाई आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं भाई। इस बात में मतलब मैं इस कमेंट में सहमत हूं। और बाकी जो आपने थोड़ा सा मतलब किसी के लिए जो भी बोला होगा ये वो वगैरह वगैरह की ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तो वो थोड़ा आपका पर्सनल, मैं समझ सकता हूँ कि एक सामाजिक गुस्सा हो जाता है चीजें।
बट ये है कि जो भी कोई गलत बोलता है नहीं बोलना चाहिए, मतलब नहीं बोलना चाहिए, इस तरह किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ये गलत बात है। और रही बात डबल स्टैंड की, तो डबल स्टैंड में हमने ये कभी नहीं बोला है कि हमारा कोई शत्रु है। हम तो हर क्रिएटर पर रिएक्शन देते हैं। पहाड़ी भाई जब भी कोई अच्छा काम करते हैं हम उस पर भी बोलते हैं, जब कभी हमारी अंकिता भूली भी अच्छा काम करती है हम उस पर भी बोलते हैं, जब कभी अंकिता भूली के ब्लॉग में भी ऐसा हो कि वो दादी दादा को न दिखाएं तो आपने देखोगे यार मैंने वो वीडियो भी तो बनाई है कि पहले दादी दादा कहाँ थे अब कहाँ से आ गए, या ये वो तो चीजें जहाँ पे मतलब वीडियो बनाने के लिए ट्रेंड होती हैं, जहाँ पे सवाल जेन्युइन बनता है, जो सवाल जेन्युइन होता है आप पब्लिक का भी या हमारा भी, तो उस पर हम वीडियो बनाते हैं। उसमें हम नहीं देखते कि कौन क्या है क्या नहीं है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर की भूमिका देखते हैं। मगर जहाँ पे यार बात थोड़ा मान सम्मान इज्जत आबरू की आ जाती है तो वहां पे तो यार थोड़ा सा, हम उत्तराखंडी हैं, हम देवभूमि से हैं, तो महिलाएं हमारे समाज में देवी का रूप होती हैं, इसलिए उनकी इज्जत करना हम सबका धर्म है भाई, हम सबका कर्तव्य है, वो चाहे किसी के घर की भी हो। तो बस गाइज, जिस समाज में महिला की इज्जत नहीं होती वो समाज समाज नहीं होता। और आप इसको एक छोटे से शब्दों से लीजिए कि हमारे पूर्वज कहते थे कि जिस घर में महिला नहीं होती वो घर भूत बंगला होता है। तो गाइज महिलाओं की बड़ी इज्जत हमारे समाज में है, हमारे घर में है, इसलिए सदा उनकी इज्जत कीजिए, उनको मान सम्मान दीजिए। और जहां पे गलती वो करते हैं तो पहले तो उन्हें प्यार से समझाइए। हाँ, अगर प्यार से या किसी भी चीज में स्थिति काबू में ना आ रही हो तब जाकर थोड़ा बहुत पैनिशमेंट वगैरह, चाहे वो ट्रोलिंग हो सोशल मीडिया के हिसाब से चाहे कुछ भी हो, तो थोड़ा सा पैनिशमेंट वगैरह तब अलाउ हो सकता है। अदरवाइज यार बिना सोचे समझे बिना किसी गलती के किसी को भी इतना ज्यादा ट्रोल करना बिल्कुल भी मानवता नहीं है और ये उचित नहीं है। अच्छा दूसरी बात मेरे को कल एक कमेंट आया था कि भाई अंकिता झूठी है, आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हो, आपको उसका सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। तो भाई देखो, अंकिता झूठी है ये आपका थॉट हो सकता है, हमारा थॉट ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि वो सच्ची है और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि वो झूठी है। हो सकता है कि वो झूठी ना हो, है ना, और हो सकता है कि हो भी, बट हमें तो कंफर्मेशन नहीं है ना। तो जब कंफर्मेशन ही नहीं है तो हम किसी को ऐसा करार कैसे दे दें भाई। और आप कंफर्मेशन कर रहे हो किस आधार पे कर रहे हो, वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि आप लोग ऐसी बातें बोलते कैसे हो कि वो झूठी है वो फलानी है, उसने फलाने से बात की, अरे जिससे बात की है वो बताएगा ना, आपको थोड़ी पता कि किससे क्या बात कर रखी है। यही तो गलत बात है। और आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हो, तो जहां तक ये क्यों वाली बात है ना, हम किसका पक्ष लेते हैं हम किसका नहीं लेते हैं, किस चीज पे वीडियो बनाते हैं, किसके सपोर्ट में किसके विरोध में, वो पर्सनल डिसीजन क्रिएटर का होता है। उसमें आपकी पर्सनल राय इंटरफेयर मानी जा सकती है और ये इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं कि हम उसको पसंद नहीं करते, हम फलाने का ब्लॉग नहीं देखते, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। बट आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप उसका पक्ष क्यों ले रहे हो, क्योंकि हम यूट्यूब चैनल में अपनी मर्जी से आए हैं, आपकी मर्जी से नहीं। तो बस ये बात है। और बाकी गाइस जो आप लोग समझदार ऑडियंस हैं, आप सब समझते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लॉजिक सहित बातें कीजिए, लॉजिक सहित हम रिएक्शन क्रिएटर वालों को आप घुमाइए, हमारे से ऊपर भी पॉइंट उठाइए आप, लेकिन उनके पीछे लॉजिक होना चाहिए। और किसी को अगर प्राइवेट बातें या पर्सनल कुछ भी डेटा शेयर करना हो, या कुछ भी आप जिस आधार पे बोल रहे हैं, या आप बात बोलने का आधार कुछ भी है, जो भी सिस्टम है आपका A to Z, तो यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से हमारे इंस्टाग्राम पे आइए, हमसे बात कीजिए, बताइए आपके जो भी सवाल हैं या जो भी इश्यू है, या किसी चीज पे रिएक्शन आप बनवाना चाहते हैं तो हमारे संपर्क कीजिए। तो गाइज बस यही था मेरा बोलने का मतलब। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या मैं जो डबल स्टैंड वाली बातें जो मैंने आपको समझाई, जो मैंने अपना पक्ष रखा, क्या आप उससे सहमत हैं, या फिर आपको कुछ इसमें और लगता है, क्या है हकीकत और कैसा होना चाहिए एक क्रिएटर का रोल। आप इसमें जरूर कमेंट कीजिए, अपने अपने विचार साझा कीजिए, और आपका सपोर्ट अपने भाई को मिलता रहे, बस मैं यही बोलूंगा। और कल नए रिएक्शन के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए, ठंडे गर्म इस मौसम में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारी इस वीडियो में व्यस्त रहिए 15-20 मिनट तक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।